कहाँ तो पहले एकदम ये था कि मैं चांद ही तोड़ के ले आऊँगा, और कहाँ ये शिकायत की एक पिक्चर तक दिखाने नहीं ले जाता। कल्पना वाली दुनिया जो होती है वो उनकी वास्तविक दुनिया से बड़ी अलग होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, काउंसलर फैमिली कोर्ट। मैं निरंतर 12 वर्षों से फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग कर रही हूँ। इस दौरान मेरे पास बहुत से लोगों से मिलना होता है, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने इन अनुभवों को आपसे शेयर करूं, ताकि जो फैमिली में छोटी मोटी प्रॉब्लम आए आप उसे खुद से समझ के सुलझा सकें। इसी के अंतर्गत मैंने आज ये टॉपिक लिया है, लव मैरिज में डाइवोर्स क्यों होता है। इस टॉपिक के लेने के पीछे एक वजह ये भी थी कि मेरे पास एक केस आया जिसमें बच्चे आपस में जो इनका प्रेम का जीवन था वो 12 वर्षों तक चला था, और विवाह के लिए वो साल भर के अंदर मेरे पास आ गए थे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, बिना रहे देखे चैन नहीं था, अब साथ रहने की इच्छा भी नहीं है। तो ये इस पर बड़ा सोचने पे हमें मजबूर किया कि डाइवोर्स तो वैसे अरेंज मैरिज में भी होता है, लव मैरिज में भी होता है, लेकिन लव मैरिज में होने पर ज़्यादा आश्चर्य होता है कि यहाँ तो पूरा प्रेम ही है, प्रेम से भरा जीवन है, खुद से सब चीज़ पसंद किया, खुद आगे बढ़े, और लव भी अच्छा खासा चला। उसके बाद भी इस तरह से बिखराव, इस तरह से डाइवोर्स की बात होना, मेरे बहुत समझाने के बाद भी वो इस बात पे तैयार नहीं हो रहे थे कि और कुछ सोचा जाए। इसमें कई चीज़ें दिखाई दी हमको। पहली चीज़ तो ये दिखाई दी कि प्रेम की परिभाषा ही बदल गई है। एक केस भी ये आया कि बच्चों ने ये शिकायत किया कि पहले तो देख के बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर थे, बहुत अपना ख्याल रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो फिर ये भी लगा कि केवल सिर्फ सुंदरता तक ही इनका प्रेम है, प्रेम को विवाह तक ले ही नहीं जाना चाहिए था। पहली बात तो इस तरह से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो विवाह के विषय में थोड़ा सोचने से पहले बड़ों से सलाह लेते, अपने घर वालों से बात करते। दूसरा ये भी दिखा कि बायोलॉजिकल लेवल पर लेडीज़ को थोड़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये प्रकृति ने बनाया है, हम सब इसके अंतर्गत आते हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन जो आज के नए बच्चे हैं, पता नहीं क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो नाराज़ से हो जाते हैं अगर इनको समझाने की भी बात की जाए। अगर आप कभी ड्रेस के लेकर के कुछ कह दीजिए तो ये भी एक लड़ाई का मुद्दा बन जाता है कि अगर पेरेंट्स आ रहे हो तो ड्रेस चेंज करने पे लड़ाई हुई थी। तो थोड़ा सा ये भी देख करके बड़ा अफसोस हुआ कि ये कोई लड़ाई का मुद्दा, क्योंकि प्रेम जो है वो अक्सर एक ही लेवल पे होता है। साथ पढ़ते हैं या साथ काम करते हैं, इसी तरह के उसमें प्रेम हो जाता है। तो जहाँ साथ काम करते करते प्रेम होता है, वहाँ पे कहाँ तो पहले दोस्त रहते हैं, जो भी हमको 5 घंटा 8 घंटा जो भी साथ रहना होता था उस दौरान अच्छा ही अच्छा सब कुछ रहता था, अच्छा लगता था, एक दूसरे का केयर भी बहुत समझ में आता था। लेकिन जब साथ रहने लगे, 24 घंटे रहने लगे, ऐसी सिचुएशन में भी बड़ी लड़ाइयाँ होने लगी कि जो बहुत बराबरी करना, प्रतिद्वंदिता, जैसे हमने यही सजेस्ट किया कि नाश्ता तुम बना लो या तुम बना लो, तो लड़की ने कहा क्या मैं ही बनाऊँ, और लड़के ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। अब ये मानसिकता थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट जो बात निकल कर के आई कि हम बच्चे अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सजग हैं, राइट्स की बात बहुत तगड़े से करते हैं, और हमारे समाज में भी हर जगह राइट की ही बात करते हैं। हम लोग एक अपने अंदर भी हम सब देखें झांके इस बात को कि हम अपनी ड्यूटी की बात नहीं करते हैं, हम अपने राइट की बात करते हैं। ये शिक्षा का अधिकार है, ये बाल अधिकार है, ये बोलने का अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार, वाकई में अधिकार है, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लेकिन बेसिक बात यह है कि अगर हम अपने कर्तव्य करते जाते हैं तो अधिकार अपने आप हमको प्राप्त होते जाते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमको अधिकार ही मिल जाए पहले। कभी कभी ऐसा होता है जहाँ लव मैरिज में एक ही पक्ष काम करता रहता है, एक पक्ष नहीं कर रहा है, एक पक्ष नौकरी चाकरी जो भी कर रहे हैं, तो आर्थिक समस्या भी आ जाती है। अकेले का खर्चा और 2 लोगों का खर्चा, परिवार वालों का सहयोग ना होना, ये सब चीज़ें भी उनके तलाक का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। एक बहुत बड़ी चीज़ जो निकल करके आई, जैसे हमारे पास शिकायत बच्चों ने किया, पहले तो मैं बहुत प्यार करता था, अब ये हमको प्यार नहीं करता है।
लड़के ने कहा ये चीज़ कि मैम मैं क्या दिन भर में 50 बार कहूँ कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो। लड़की ने कहा अगर कह दोगे तो बुराई है। अब ये मुद्दे लड़ने के तो नहीं होने चाहिए, यहाँ पे बस समझ की बात थी कि भाई अब तुम बहुत सुंदर हो, क्या सारा प्रेम इसी में है या केयर करने में प्रेम है। कहाँ तो पहले एकदम ये था कि मैं चांद ही तोड़ के ले आऊँगा, और कहाँ ये शिकायत की एक पिक्चर तक दिखाने नहीं ले जाता। उनकी कल्पना वाली दुनिया जो होती है वो उनकी वास्तविक दुनिया से बड़ी अलग होती है। पहले 3 घंटे की मुलाकात होती थी, छुप छुपा के चले गए, पिक्चर देख के चले आए, वहाँ पे भी अरे जो कुछ खाया पिया पता चला किसी ने भी पैसा दे दिया, कुछ कर दिया, कभी बुरा नहीं लगता था। अब वही चीज़ खलने लगा, खाने पीने में भी खर्च होगा तो अननेसेसरी क्या ज़रूरत है, घर में भी बैठते हैं। इस तरह की बातें भी लड़ाइयों के लिए निकल करके आई। तो लव मैरिज के साथ हमने ये देखा कि एक तो परिवार साथ नहीं होते हैं, और परिवार की अपनी बात होती है कि कहीं आर्थिक कारण होता है, कहीं धार्मिक कारण होता है, साथ नहीं जुड़ते हैं। बच्चे अपने आप डिसीजन लेते हैं, और बच्चे इस डिसीजन में उनके दोस्तों का अहम भूमिका होती है। तो बच्चे जो उनको समझाने वाले होते हैं वो सब उसी बुद्धि के होते हैं, उसी भावना के स्तर पे होते हैं। तो ऐसे में आगे की चीज़ वो इतनी सोच नहीं पाते हैं और वर्तमान में रह कर के ज़िंदगी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखा हमने कि ये सब कारण हमको लव मैरिज में ज़्यादा दिखाई दिया, क्योंकि अरेंज मैरिज में ये चीज़ें कम आई। प्रेम धीरे धीरे हुआ है। अरेंज मैरिज के डाइवोर्स में जो परसेंटेज हैं वो कम है। ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज में नहीं होता उसमें भी है, लेकिन उसके परसेंटेज कम है। और लव मैरिज के परसेंटेज जो डाइवोर्स के ज़्यादा है, ये हमारे अनुभव ने बताया। ये मेरा मानना है कि उम्मीद और आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और जैसे आप में अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत आप मैरिज काउंसलर से मिलें। मत बिल्कुल सोचें कि वहाँ हमको ज़्यादा दिक्कत होगी या हमको ज़्यादा खुल के बोलना पड़ेगा। बहुत से लेवल होते हैं डाइवोर्स के, यहाँ पे आर्थिक कारण भी हो जाते हैं, फिजिकल कारण भी हो जाते हैं, बहुत तरह के कारण होते हैं। तो आप जब मैरिज काउंसलर से मिलते हैं और अपनी बात अपनी कहते हैं, क्योंकि आप अपने घर में ये बात नहीं कह सकते हैं, दोस्तों से कुछ बात कहने में शर्म आने लगती है। मान लीजिए एक पक्ष तैयार होता है काउंसलिंग के लिए, दूसरा नहीं तैयार होता है, तो भी आप जो एक पक्ष तैयार है वो जाए, कम से कम उससे उसके लिए उस लेवल पे कुछ सुधार हो सकेगा। कोशिश करनी चाहिए कि जब आपने ये बंधन बांधा है तो इसको तोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ 7 जन्मों का कहा जाता है, तो न 7 जन्म ले जाएं, कम से कम इस जन्म तक तो आप इसको निभाएं। क्योंकि आपने पूरी दुनिया से लड़ करके घर वालों से एक बार घर वालों को तकलीफ़ दिया, खुद को तकलीफ़ दिया, शादी किया, उसके बाद फिर तलाक को लेकर के अलग होकर के एक दूसरे को तकलीफ़ देना, घर वालों को तकलीफ़ देना, ये कहीं से ठीक नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा विचार करके कार्य करिए, काउंसलर से मिलिए, सोचिए, समझिए। जब आप, क्योंकि अपनी गलती हमको तुरंत नहीं समझ में आती, हम जब लड़ने की पोजीशन में होते हैं तो हमको दूसरे की गलती ज़्यादा दिखाई देती है। तो हमको ये थोड़ा सा, हम जब काउंसलर से मिलते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हाँ मुझसे भी गलती हुई है, कहाँ हुई है, उसमें क्या सुधार किया जाए, देख करके आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की और भी बातें हम लेकर के आगे आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।